हम आपको कार्ड दिखाने जा रहे हैं। ये इसका होगा लंबाई 14.5, 14.5, 36 चेस्ट, 30 कमर, आस्तीन 5, मूरी 13, फ्रेंड गला 7.5, बैक 8.5। मेजरमेंट हम आपको काट के दिखा रहे हैं, देखिए परफेक्ट बिल्कुल। ब्लाउज की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट देखिए। ये मार्जिन ले लिया हमने बटन टेक के लिए, जहाँ हुक लगेगा और पट्टी लगेगी। हुक लगेगा आई वाला पल्ला, 14.5 का आधा इंच की कंधी दबेगी, 15 काट लिया। मोड़ा इसका उतारेंगे हम 6.25, डार्ट उतारेंगे 10.5। इन निशानों को हमने कर लिया सीधा, ये भी सीधा कर लिया, ये भी सीधा कर लिया। चेस्ट में रखा है 36, 9 चौक 36, चौथियाई 9 चौक 36। ब्रॉड इसका रखेंगे हम 2.25, 5.5, और ये कंधी लेंगे 6 इंच का ब्रॉड हो जाएगा। कंधी हम इसकी 2.5 बनाएंगे, 2 तैयार बनाएंगे, 2.5 काटेंगे, 2.25 काटेंगे, 2.25 आ जाएगी। ठीक है, इस निशान को हमने सीधा कर लिया। इस निशान को थोड़ा सा मार्जिन दे लिया, 2 इंची मार्जिन रख लेंगे, ये हो गया। ये मोड़ा जितना स्ट्रेट आता है इससे आधा इंच, 1.25 इंच अंदर रखें। ठीक, यहाँ से निशान हम ऐसे करके बना देंगे मोड़े का। डार्ट इसकी हम रखेंगे 3.25, 3.5 इंच के बीच में, 3.5 रख लेंगे। 36 साइज की ब्लाउज में 3.5। कमर इसका, चेस्ट है इसका 36, कमर इसकी है 30। अब कमर हमने यहाँ से देखी कितनी है, 30। यहाँ से डार्ट नाप ली। ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है कि डार्ट कितनी पड़ेगी, तो उसमें इसका जितनी कमर आ रही हो, जो ये चेस्ट का मार्जिन बच रहा होता है, उतनी डार्ट पड़ जाएगी। 1.5 इंच का जो है ये आपका 1.5 1.5। जब ये डार्ट पड़ जाएगी, ये पल्ला स्ट्रेट हो जाएगा। जितनी भी डार्ट पड़ना होगी वो खुद मेजरमेंट निकल ही आएगा। ये डार्ट का मैं निशान डाल दिया, इसको यहाँ से सीधा कर लेंगे। बीच की डार्ट का निशान ये कर लिया मैंने। ठीक है, ये वाली डॉट वैसे जो बताया जाता है कि 1.5 इंची के गैप से पड़ना चाहिए। 1.5 इंची के गैप से भी बना सकते हैं, 2 इंची के गैप से बना सकते हैं। यहाँ निशान कर लिया, ये निशान देख लिया। ये इसके राउंड पे क्रॉस डॉट नहीं होना चाहिए, ऐसे करके राउंड बिल्कुल ऐसे पड़े, खड़ी रहे, इस पे खड़ी पड़े। ये डॉट आप यहाँ से भी डाल सकते हो, यहाँ से भी डाल सकते हो, नीचे से भी डाल सकते हो, प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगी। थोड़ी सी और एक होना चाहिए इसकी। ये ब्रॉड का निशान ये लगेगा। मोड़ी मेरी है 13, 13 का मतलब 6.5 तो 8.5 इंच मोड़ा आना चाहिए। माई डार्ट के 9 इंच के आसपास आएगा। ठीक है, अब मैं इसको काट रहा हूँ। देखिए, निशान से हल्का सा एक सूट डाउन करके, जो ये गड्ढा आता है कटिंग में इसको ख़त्म करना होता है। ये कट गया, नीचे का मार्जिन मिला लेंगे। ये मार्जिन कट गया। ये डॉट का 1 फुट का ये लगा दिया बीच का, जितनी डॉट पड़ना है वही मेजरमेंट हो गया। वो मैंने आप लोग बताया कि कितनी डॉट पड़ेगी, उससे मेजरमेंट निकल जाता है। ये कुटका डाल लिया, ये कुटका डाल लिया, ये सामने कुटका लगा लिया, ये डॉट पड़ जाएगी। अलग से डॉट है, मैं आपको सारी अलग अलग वीडियो बना के एक ही एक डॉट का हेयर पर बता दूंगा, कौन सी डॉट कितनी पड़ना चाहिए और मेजरमेंट कहाँ से निकलता है, सारी चीज़ें। अब मैं काटने जा रहा हूँ बैक। बैक मैंने ये रख ली। ठीक है, ये आ गई। यहाँ से मैंने बैक निकाल ली।
मोटा मैंने उठाया, यहाँ से ले लिया। ठीक है, ये काट रहा हूँ मैं बैक इसकी। मोटा ऐसे कर निकाल दी। बैक आधा इंच साइड से भी कम पड़ेगी, कटेगी, क्योंकि इस वाली डॉट को जब डालते हैं तो आधा इंच कम पड़ जाता है। ये बैक इस डॉट की वजह से आधा इंच कम काट दी। बैक नीचे की लंबाई आधा इंच कम कटेगी, वो इसलिए कटेगी कि ये वाली डॉट और जब ये वाली डॉट पड़ती है तो लेंथ बैक की बराबर आ जाएगी फ्रंट से। ये आ गई। बैक की डॉट मुझे डालना है, वो यहाँ से उठा के मैंने डाली है सामने में 10। इसको थोड़ा सा शॉर्ट डाला जाता है ताकि यहाँ से डार्ट उठे ना, थोड़ा सा इसको नीचे से लॉन्ग, ऊपर से शॉर्ट पड़ती है। इस डॉट को आप थोड़ा सा अगर गला डीप ही है तो हटा बचा के यहाँ भी डाल सकते हैं, यहाँ भी डाल सकते हैं, लेकिन आप डालिए 4.5 इंच, 4.5। चेस्ट मेरा इसका था 36, मैंने आपको पहले बताया था 36। कमर मुझे चाहिए 30, तो इसका मतलब ये स्पेस जितना डॉट मुझे डालना है वो अपने आप स्पेस निकल जाएगा, 1.5 इंची। पौन अपॉन 1.5, ये हो गए 1.5 इंच। उठा के जितना मार्जिन फोल्ड करना होता है उसे छोड़ के डार्ट को क्रॉस कर दें। ये निशान लगा लें, ये निशान लगा लें, ये निशान लगा लें। इसमें गला आप बड़ा भी अगर बना रहे हैं ऐसे करके ब्रॉड में भी, तो डॉट नहीं कटेगी और डार्ट आराम से साइड में आ जाएगी। ये हो गया। अब मैं काट रहा हूँ आस्तीन, आपको दिखाता हूँ। आस्तीन की लंबाई थी 5। ये हो गया। ठीक है, ये मैंने मार्जिन इसका जो कट लगा वो निकालने के लिए इसको काट दिया। आस्तीन की लंबाई है 5। 5 का मतलब 5.5। नीचे मार्जिन जो है हम फोल्ड वाला छोड़ देंगे। ऐसे करके मैंने सीधा कर लिया। मैंने मोड़ा आपको बताया था कि 13 मोड़े थे, 6.5 तो 8.5 मोड़ा आना चाहिए था। ठीक है, मोड़े का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, पूरा के एक ही बार में ही सही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कभी। 6.5। ठीक है, आप खुद बता देंगे मोड़ा कितना आएगा। 6.5 और 2 8.5 यहाँ। ठीक है, क्रॉस में यहाँ से यहाँ तक आप थोड़ा सा 2 इंच तक सीधा ले लें ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद मोंडे का राउंड जहाँ 8.5 बैठ रहा हूँ ऐसे करके वहाँ मिला दें। अभी मैं काट दूंगा, इतना निशान सफ़ा नहीं आया, जब मैं काटूंगा सफ़ा आ जाएगा। यहाँ से उठा के आप ऐसे करके मोंडे को डाउन करके ले। यहाँ मैंने सीधा ले लिया हल्का से, यहाँ से डाउन करना शुरू करो और फिर हल्के से बाहर निकल गया। ये मोंढे का मेजरमेंट हो गया। थोड़ा बहुत अगर कमी हो तो अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। और उसके बाद अब जब ताल आपको काटना है तो ताल का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि ऐसे मिलाया, आधा इंची 1 इंची जितना भी आपको चाहिए, यहाँ से इस वाले पल्ले से मिला के लेके चले ऐसे करके और काटते चलेंगे। मिला दिया। इधर से आप देखेंगे तो सामने और बैक एक साथ ताल मिलेगा आपको। जहाँ पे लग रहा है कि दिक्कत है, अगर 19-20 लिखे वो सेट कर लो। ये कट गया पूरा ब्लाउज। अगली वीडियो में आपको बता दें कि मोंढे के जितने भी तरीके होते हैं, कोई ना लूज आएगा ना टाइट होगा, बिल्कुल परफेक्ट बता दूंगा एक बार में ही कि मोंढा कैसे कटना चाहिए। ज़्यादातर प्रॉब्लम जो रहती है वो यही रहती है कि कितना मोंढा आना चाहिए, किस साइज़ पे कितना मोंढा। मैं आपको एक ट्रिक ऐसे बता दूंगा कि उतना ही मोंढा गिरेगा जितना मैं बता रहा हूँ। किसी भी साइज़ पे आप ट्राई कर लेना, चेक कर लेना। कोई कमी हो कुछ हो तो आप मुझे बताइए कि ये कमी है, और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मुझे बताइए कि मेरी जो कमी हो। जो आप लोगों को चीज़ पूछना हो वो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको टोटल बता दूंगा डिटेल, जिस चीज़ की भी आपको पूछना हो, कटिंग से लेके बनाने तक, सिलाई तक, कुछ भी आपको पूछना हो मैं उसकी आप मुझे कमेंट में लिख के भेज दीजिए, मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगा विस्तार से। चाहे मोंढे की, चाहे डॉट की, चाहे किसी भी चीज़ की, ब्लाउज से लेके और किसी भी चीज़ में, ऑन गाउन, अराके, फ्राक, कुछ भी हो, ऑल टाइप। ओके, थैंक यू।